अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी शुएब हसन फ्रॉम एमडी वाला एक और वीडियो के साथ हाजिर। जैसे कि आप सबको पता है, हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन स्टार्ट किया था। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके हमने 5 लेक्चर्स कर लिए थे। आज हम कर रहे हैं छठा लेक्चर जो कि है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आइसोमरिज्म एक्चुअली होता क्या है, इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ फार्मूलाज कौन से हो सकते हैं। जो आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है, कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, स्केलेटन फार्मूला क्या होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। और इसके साथ साथ मैंने आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताई थी जो नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज की जाती थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म। इससे पहले आपने एक काम करना है, अपना रजिस्टर और अपना पेन अपने हाथ में रखिएगा। जो भी पॉइंट मैं आपको बताता जाऊं, एक एक पॉइंट, एक एक कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज की मैंने इवैल्यूएशन की है। इवैल्यूएशन करने के बाद जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा वो आपके पास्ट पेपर के भी एमसीक्यूज भी होंगे। और इसके साथ साथ आने वाले दिन में जो आपका पेपर होगा, चाहे एमडीकैट का दे रहे हैं या फिर नम्स का, चाहे जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए आपको टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म से इंशाल्लाह मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आइसोमरिज्म की जो टाइप्स होती हैं वो 2 मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं, एक टाइप होती है हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और दूसरी हमारी जो होती है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। और नंबर 2 पर जो हमारी टाइप्स होती है वो होती है हमारे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म। आज की वीडियो में हमने जस्ट डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। याद रखिए, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एक अदर नेम भी होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। तो आज की वीडियो में हमने जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म और इसके जो फर्दर टाइप्स हैं। कौन सी ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड है जो ये शो करते हैं, अच्छा कौन से ऐसे जो शो नहीं करते, इसकी मैं आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप से ज्यादा एमसीक्यू आता है, अपने फंक्शनल ग्रुप को लाजमी नोट करना है आपको। ऐसे बड़े मजे की मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे एमसीक्यूज कराऊंगा, इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये सारा नोट कर लिया, एक बार कर लिया नोट। चले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है चेन आइसोमरिज्म को। हेडिंग लिखिएगा चेन आइसोमरिज्म। अब इसका दूसरा नेम लिखिएगा, अदर नेम। इसका दूसरा नेम है स्केलेटल आइसोमरिज्म या फिर इसको कहते हैं न्यूक्लियर आइसोमरिज्म। अब इनको समझना है, इनकी ट्रिक्स बाद में मैं आपको बताते जाऊंगा कि चेन आइसोमरिज्म, आपको वर्ड चेन ही बता रहा है कि इसके अंदर जो भी आइसोमर्स बनेंगे जिनका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, लेकिन अगर कोई चेंजिंग आ गई होगी तो उनकी वजह क्या होगी, मेन चेन की वजह होगी। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताई कि चेन किस तरह की होती है। एन पेंटेन की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आइसो की भी दी थी और नियो की भी दी थी। तो चेन आपकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है। तो इसके अंदर सेम क्या होगा, नोट कीजिएगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा आपका नेचर ऑफ कार्बन चेन। अब कार्बन चेन आपकी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है और ब्रांच चेन भी हो सकती है। और ये शो कौन कौन से कराएंगे, शोन बाय, लिखिएगा शोन बाय। ये कौन कौन सी ऐसी क्लासेस ऑफ कंपाउंड है जो ये स्केलेटल या चेन या न्यूक्लियर आइसोमरिज्म शो करते हैं। लिखिएगा नंबर 1 मोस्टली शो करते हैं अल्केन, अल्काइन, और हमारे पास हो गए अल्कोहल जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आ जाते हैं। जैसे कि स्ट्रेट चेन है हमारे पास अल्केन की, उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट किसका आ सकता है, अल्कोहल का भी आ सकता है। इसी तरह हमारे पास अल्काइल हैलाइड का भी आ सकता है, अल्काइल हैलाइड। ये जो होते हैं ये चेन आइसोमरिज्म को मोस्टली शो करते हैं, ठीक है। और इसके बाद लिखिएगा, तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अल्केन की एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर है ब्यूटेन की, CH3 CH2 और ये हो गया हमारे पास CH3। अब कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। लिखिएगा C4H10, हाइड्रोजन कितने, 3, 2 5, 2 7 और 3 10।
ये हमारे पास है एन चेन वाली, स्ट्रेट चेन है जो एन। अब अगर एक मिथाइल ग्रुप को मैं इधर रिप्लेस कर दूं, सब्स्टिट्यूट कर दूं इसके साथ, तो रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन के साथ CH3 CH2 और ये CH3 हो गया, तो एक हमने इधर रिप्लेस कर दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गई आइसो। याद रखिएगा हमेशा जो भी आइसोमर्स होंगे उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन उनका जो चेनिंग आ रही होगी उनके आयोपेक नेम के अंदर चेनिंग आ रही होगी। आयोपेक नेम जैसे आप लिखते हैं लेट्स सपोज इसका है ब्यूटेन, अब इसका क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये तो उसकी ब्रांच के लिहाज से हम करेंगे एन ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है। अगर इसका नाम लिखेगा तो आयोपेक नेम तो ये क्या होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। इसी तरह पेंटेन की एग्जांपल ले लें, उसके अंदर एक तो स्ट्रेट चेन बनेगी CH3 CH2 और ये CH3, ये हो गया हमारे पास N। इसी तरह दूसरी जो बनेगी आइसो वाली C3 CH2 CH और ये हमारे पास हो गया CH3, एक हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसका नाम क्या है अकेला पेंटेन या एन पेंटेन। अब ये क्या है आइसोपेंटेन, ये इसका आयोपिक नेम क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। कितने कार्बन है 1 2 3 और 4, ये वाला क्या नेम होगा इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आइसोमरिज्म होता है उसके अंदर जो मेन डिफरेंस आ रहा होता है वो उनके आयोपिक नेम या फिर उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो चेंज हो रही है। तो चेन आइसोमरिज्म के अंदर स्ट्रक्चर तो वैसे चेंज हो रही है, लेकिन मेन किसकी वजह से चेंज हो रही है वो आपको पता लग गया कार्बन चेन की वजह से। इसी तरह ये अल्केन भी शो करते हैं, अल्कीन भी शो करते हैं, अल्काइन भी शो करते हैं, अल्कोहल भी और अल्काइल हैलाइड भी। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूं अल्कोहल की। अब जैसा कि अल्कोहल में हम लिख लेते हैं स्ट्रेट चेन वाला अल्कोहल, लेट्स सपोज हमारे पास है CH3 CH2 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 और ये हमारे पास हो गया OH। तो हमारे पास क्या है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। 4 कार्बन क्या कहते हैं ब्यूटेन। अब आगे हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ गया ब्यूटानोल इसे कहेंगे। अगर यही हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम रिप्लेस कर दें, इधर ले गए 3 CH2 CH और ये हमारा हो गया CH3 और यहां आ गया हमारे पास हाइड्रोक्सिल। अब ये क्या था स्ट्रेट चेन था, अब ये हमारे पास क्या बन गया है आइसो, तो इसकी आयोपेक नेम भी क्या हो जाएगा चेन। तो हमें चेन आइसोमरिज्म का क्या पता लगा कि इसके अंदर जो मेन जो डिफरेंस आ रहा था वो इसका क्या होता है इसकी कार्बन चेन की वजह से। कार्बन चेन इसकी या फिर स्ट्रेट चेन हो जा सकती है या फिर इसकी ब्रांच चेन। इसमें से ज्यादा टिपिकल एमसीक्यू नहीं आता, आपको आगे बताता हूं पोजीशनल आइसोमरिज्म और फंक्शनल ग्रुप। बार बार कह रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आपने गौर से सुनना है, ये सारा एक बार नोट कर लें। अब नंबर 2 पर है हमारे पास पोजीशनल आइसोमरिज्म या फिर पोजीशन आइसोमरिज्म। इसके अंदर सेम क्या होता है, सेम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फंक्शनल ग्रुप भी सेम रहता है। अब जो डिफरेंट होता है वो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होती है। डिफरेंट क्या होता है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन ऑन द कार्बन। अब इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अब इसकी एग्जांपल देखिएगा। अब पहले ये लिखिए कि शोम है, ये किस कौन कौन से क्लास ऑफ कंपाउंड है जो इसको ये शो करती है। नंबर 1 है आपका अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, इसी तरह हमारे पास हो गया अल्काइल हैलाइड, बेंजीन रिंग होगी। ये क्लास ऑफ कंपाउंड ऐसी है जो कि पोजीशनल आइसोमरिज्म को शो करती है जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम। अब इसके जो की पॉइंट्स हैं ये लिखिएगा। इसका की पॉइंट है कि जो पेरेंट कार्बन चेंज होगी, जो पेरेंट कार्बन चेन होगी वो तो सेम रहेगी, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो अपनी पोजीशन चेंज करता रहेगा। लेट्स सपोज मल्टीपल बॉन्ड है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है। इस तरह डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इसी तरह कोई भी फंक्शनल ग्रुप आता है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो उसे क्या कहते हैं पोजीशनल आइसोमरिज्म। स्टेप बाय स्टेप इसकी एग्जांपल लेंगे। लेट्स सपोज पहले लेते हैं हम अल्कीन की। लिखिएगा एग्जांपल। हमारे पास एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 फ्री हो गया हमारे पास CH3। इसे क्या कहेंगे कार्बन नंबर 1 पर जो है डबल बॉन्ड, इसे क्या कहेंगे 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन। अब आपको पता है जो डबल बॉन्ड होते हैं वो हमारा क्या होता है फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप की क्लास है। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम फंक्शनल ग्रुप कंसीडर नहीं करते, लेकिन उसकी क्लास का जो नेम होता है वो हम रखते रहते हैं अल्केन। तो ये क्या हो गया हमारे पास एग्जांपल, ये है 1 ब्यूटेन की। अगर ये डबल बॉन्ड मैं उठा के इस कार्बन पर ले जाता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये हो गया हमारे पास CH3, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 ब्यूटेन, 2 ब्यूटेन। अब देखिए क्या होगा एक्चुअली जो डबल बॉन्ड है उसने अपनी पोजीशन चेंज करनी है।
पहले कार्बन 1 पर था, अब ये कार्बन नंबर 2 पर आ गया। तो ऐसे आइसोमरिज्म को जो कि अपनी पोजीशन चेंज करे उसे कहते हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म। इसी तरह एक एग्जांपल देखेगा अल्काइन की भी इसी तरह देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं मेन अल्कोहल की, अल्कोहल कैसे पोजिशनल आइसोमरिज्म शो करता है। CH3 CH2 CH2 फ्री होगा हमारे पास OH, इसे कहते हैं 1 प्रोपानोल। अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इधर आ जाए कार्बन नंबर 2 पर, CH3 CH, ये हमारे पास क्या हो जाएगा CH3, तो इसे OH इधर ले गए तो ये क्या होगा, कार्बन 1 पर था हाइड्रोक्सिल ग्रुप, आप कहां आ गए कार्बन नंबर 2 पर। तो ऐसे आइसोमरिज्म जो अपनी पोजीशन चेंज करे तो इसे क्या कहते हैं पोजिशनल आइसोमरिज्म। और एग्जांपल लिखिएगा CH3 CH2 CH2 Cl हो गया मेरे पास 1 क्लोरोप्रोपेन। अब अगर ये कार्बन नंबर 2 पर आ जाए तो इसका नेम क्या होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरो जो है एक फंक्शनल ग्रुप है, आपको पता है हैलोफॉर्म्स हैलोजन जो होते हैं ना वो भी एक फंक्शनल ग्रुप की क्लास है। वो हमने फंक्शनल ग्रुप के अंदर सारा डिस्कस किया था कि क्लोरो अगर नंबर 1 पर है 2 पर है ये कंसीडर होता है क्या एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो इसका नाम क्या होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। ये दूसरे की क्या है पोजिशनल आइसोमरिज्म, जो कि इन्होंने क्या किया अपनी पोजीशन ले ली है। हाँ ये आपके चेन आइसोमर्स भी हो सकते हैं क्योंकि चेन में एक स्ट्रेट चेन है एक ब्रांच चेन है। अब आते हैं हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो कि बेंजीन की है। लेट्स सपोज हमारे पास है बेंजीन में हमारे पास ऊपर टॉलुएन है 1 2 पोजीशन बनाएगा कि बाद में और ये हो गया हमारे पास 3 स्ट्रक्चर। अब अगर एक मिथाइल ग्रुप इधर आ जाए तो आपको पता है बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप 2 आ जाए तो उसे कहते हैं ज़ाइलीन। अगर एक इधर आ जाए दूसरा आ जाए यहां और तीसरा आ जाए इस साइड पर तो इसे कहते हैं आर्थोज़ाइलीन, इसे कहते हैं मेटाज़ाइलीन और इसे कहते हैं लास्ट वाले को पैराज़ाइलीन। पैराज़ाइलीन आपको पता है ये आर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा पोजीशन होती है और ये क्या होती है हमारे पास पैरा पोजीशन होती है। तो देखिए इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, इन्होंने अपनी क्या किया पोजीशन चेंज किया। पोजीशन कैसे चेंज किया, पहले आर्थो पे थे फिर मेटा पे थे और फिर ये आगे पैरा पे आ गए। तो ऐसे आइसोमरिज्म को क्या कहेंगे पोजिशनल आइसोमरिज्म या पोजीशन आइसोमरिज्म। अब आपको ये कंफ्यूजन हो रही होगी कि चेन आइसोमरिज्म पोजिशनल आइसोमरिज्म भी हो सकता है, पोजिशनल आइसोमरिज्म चेन आइसोमरिज्म नहीं। आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, आपने इसको अप्लाई करना है तो फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन सा चेन आइसोमर है और कौन सा पोजिशनल आइसोमर है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके बाद आपको इसकी एग्जांपल करा के इसकी ट्रिक लिखवा के आप ये कंफ्यूजन दूर करा दूंगा कि चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स कैसे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसकी ट्रिक लिखिएगा कि चेन आइसोमर्स और हमने पोजीशनल आइसोमर्स के अंदर डिस्टिंक्शन कैसे करनी है, उसके अंदर हमने डिफरेंशिएट कैसे करना है कि इधर ये चेन आइसोमर्स है या फिर पोजीशनल आइसोमर्स है। लिखिएगा एक्स वाई अगर सेम है तो इसे पोजीशनल आइसोमर्स कहेंगे, अगर एक्स वाई डिफरेंट है तो इसे क्या कहेंगे चेन आइसोमर्स कहेंगे। अब एक्स क्या है और वाई क्या है। अब जो एक्स होता है वो हमारा होता है मेन चेन या फिर इसे कहते हैं पेरेंट चेन या फिर इसे क्या हम कहते हैं मेन चेन। और वाई क्या है हमारे पास साइड चेन ऐसी होनी चाहिए जो कार्बन वाली होनी चाहिए, यानी कि जो चेन कार्बन से स्टार्ट हो तो उसे हम कहते हैं साइड चेन। अगर एक्स वाई डिफरेंट है तो इसे कहेंगे कि चेन। इसकी एग्जांपल देखिएगा हमारे पास एग्जांपल है, लेट्स सपोज बेंजीन को हम लेते हैं, इसके अंदर हमने एक ये स्ट्रक्चर ले ली, दूसरी हमने स्ट्रक्चर ले ली ये वाली। अब इसमें देखिएगा मेन चेन कौन सी हमारी बेंजीन रिंग वाली। बेंजीन रिंग के अंदर मेन कार्बन कितने इन्वॉल्व है 1 2 3 4 5 और ये 6, तो मेन चेन में कितने हैं 6। अब इसके अलावा सब्स्टिट्यूटेड जो चेन है साइड चेन है वो कितनी है एक ही है, ये कितनी है एक ही है। अब आपने ये नहीं करना इसके अंदर कार्बन एटम्स काउंट नहीं करने कि इसमें कार्बन 1 है 2 है, इथाइल ग्रुप हमने सब्स्टिट्यूट किया या प्रोपाइल किया या मिथाइल किया या ब्यूटाइल किया, ये नहीं करना। आपने देखना कि डायरेक्टली कितने चेन इसके साथ कनेक्टेड है, तो इसके साथ डायरेक्टली कितनी चेन कनेक्टेड है एक, तो इसके साथ लिखिएगा एक। अब इसमें देखें इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 मेन चेन हो गए और इसके साथ डायरेक्टली कितने सब्स्टिट्यूटेड हैं जो साइड चेन है वो कितने 2। तो अगर ये आंसर आता है 6 2 और 6 2 तो फिर होता सेम। अब दोनों क्या है डिफरेंट, तो जो डिफरेंट आ जाए तो इसे हम क्या कहेंगे ये चेन आइसोमर है दूसरे लिए। अगर ये सेम आ जाते तो इसे हम क्या कहते हैं पोजिशनल आइसोमर्स कह देते हैं। अब इसके अलावा एक एग्जांपल लिखेगा वो हमारे पास है CH3 CH2 और ये हमारे पास हो गया NH2। नंबर 1 एग्जांपल, नंबर 2 एग्जांपल लिखेगा
CH3 CHNH2 CH2 और ये हमारे पास हो गया CH3। अब इसके अंदर काउंट कीजिएगा कितने मेन चेन में इन्वॉल्व है और कितने साइड चेन में। मैंने आपको कहा साइड में चेन में कितने कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसमें काउंट कीजिएगा 1 2 और 3। अब इसके अंदर कितने हैं 3 मेन चेन है और साइड चेन कितने हैं 1, तो इसलिए लिखा 3 1। अब इसी तरह कार्बन 1 2 3 और ये 4, तो इसमें मेन चेन में कितने हैं 4 और जो सब्स्टिट्यूटेड है या साइड चेन है वो हमने n को कंसीडर नहीं करना। मैं बार बार कर रहा हूं साइड चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स डायरेक्टली अटैच है, तो इसमें डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो इसे कर देंगे 0। तो ये एक दूसरे के क्या है डिफरेंट, तो दो डिफरेंट आ जाए उसे क्या कहेंगे हम चेन। इस तरह के एग्जांपल देख लेते हैं पोजीशनल आइसोमरिज्म की, नोट कीजिएगा। पोजीशनल आइसोमर्स के एग्जांपल लिखिएगा। हमारे पास है CH3 CH2 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 और ये हो गया हमारे पास Cl। एक एग्जांपल ये है और दूसरी लिखिएगा CH3 CH Cl CH2 और ये हमारे पास हो गया CH3। तो इसमें काउंट कीजिएगा मेन चेन के अंदर कितने कार्बन होंगे 1 2 3 और 4, तो 4 और साइड चेन इसमें नहीं है तो ये 0 होगी। इसी तरह मेन चेन में कितने कार्बन 1 2 3 और ये 4, तो इसमें कितने में मेन चेन में इन्वॉल्व है 4, तो साइड चेन में हमने क्लोरीन को नहीं करना। अगर इधर कार्बन होता तो फिर हम इसको काउंट करते, तो इसका भी क्या होगा ये 0। तो अगर ये इक्वल आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक दूसरे की क्या है, अगर सेम आ जाए तो इसे क्या कहेंगे पोजीशनल आइसोमर। अब देखिए ये दोनों क्या आ गए, ये दो सेम आ गए 4 0 4 0, तो ये क्या होंगे पोजीशनल आइसोमर। अगर ये डिफरेंट आ जाए तो इसे क्या हम कहते हैं कि ये हमारे चेन आइसोमर है। डू नॉट शोन बाय, इसमें पहला हमारे पास आता है पोजीशनल आइसोमर कौन कौन सी स्ट्रक्चर नहीं शो कर सकती, वो लिखिएगा। पहला आता है हमारे पास अल्डिहाइड, नंबर 2 आता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। नंबर 3 लिखेगा हमारे पास अल्केन और नंबर 4 लिखेगा हमारे पास साइनाइड होते हैं। तो ये पोजीशनल आइसोमर्स शो नहीं करते। अच्छा एक चीज कंडीशन कर लीजिएगा कि पोजीशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो किस किस से शो होते हैं। ये मैं आपको मुझे अब याद है, मैं आपको थोड़ा सा मजीद बता देता हूँ। अल्केन्स भी शो कर सकते हैं, अल्काइंस भी, अल्कोहल्स भी, अल्काइलाइड भी, अमाइंस भी, नाइट्रोअल्केन्स, थायोअल्कोहल्स और सियानोअल्केन। ये कुछ एडिशन कर लें ताकि आपके जो मिसिंग पॉइंट है वो आपकी क्लियर हो जाए। अब जो हमारी तीसरी टाइप है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। अब ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म आपको नेम से पता लग गया है कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा, लेकिन जो इनका डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप की बेस पर इनका डिफरेंस आया होगा। आपको मैंने बताया था कि जब हम फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे थे कि साइक्लोअल्केन लिखिएगा, नोट कीजिएगा, साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्केन और अल्कीन्स एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप के वक्त सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन्स एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसके साथ साथ इसके जो है जनरल फार्मूला वो भी लिख दिया जाएगा CnH2n। इसी तरह दूसरा जो होते हैं अल्काइंस, साइक्लोअल्कीन्स, साइक्लोअल्कीन्स और साइक्लोअल्काडाइन, साइक्लोअल्काडाइन। ये एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसका जो जनरल फार्मूला वो है CnH2n -2। इसी तरह मैंने आपको बताया था अल्कोहल्स और ईथर्स क्या होते हैं, आप एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। अल्कोहल्स और ईथर्स एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। अब इनका जो जनरल फार्मूला था वो तो CnH2n +2 और O था। इसी तरह नंबर 4 पर जो है कीटोन्स, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर्स एक दूसरे के क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। अब इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो लिखिएगा CnH2n और ये हो गया O। अब ये मैंने आपको बता दिया। अब नंबर 5 पर नोट लिखिएगा, हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और इस तरह एस्टर्स एक दूसरे के क्या है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। इसका जो फार्मूला जनरल CnH2nO2। इस तरह नंबर 6 पॉइंट लिखिएगा, थायो अल्कोहल्स, थायो अल्कोहल्स और थायो ईथर्स एक दूसरे के क्या हैं ये
फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। नंबर 7 पॉइंट पर लिखिएगा साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। नंबर 8 पर लिखिएगा नाइट्रोअल्केन्स अल्केन नाइट्राइड्स और हमारे पास हो गए अमाइनो एसिड। ये तीनों क्लासेस एक दूसरे की क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। नंबर 9 पॉइंट लिखिएगा ऐसा मटेरियल आपको किसी एक भी चैनल पर या बुक के अंदर आपको नहीं मिलेगा। ये काफी रिसर्च के बाद आपके साथ शेयर किया जा रहा है, तो आपसे भी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। नंबर 9 पॉइंट लिखिएगा। नंबर 9 पॉइंट्स किधर ले लेते हैं। नंबर 9 पॉइंट्स में हमारा आता है प्राइमरी अमाइंस, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है किसका, सेकेंडरी अमाइंस का। सेकेंडरी अमाइंस फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है किसका, टर्शियरी अमाइंस का। तो ये मैंने आपको 9 क्लासेस बता दी, ये एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं, जिसमें साइक्लोअल्केन्स और अल्कीन्स एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, अल्काइन, साइक्लोअल्कीन, साइक्लोअल्काडाइन, इसी तरह अल्कोहल, ईथर। अल्कोहल के अंदर हमने फॉर्मिक एसिड को नहीं लेना था, अल्डिहाइड, कीटोन्स, साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप, थायो अल्कोहल, थायो ईथर, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रोअल्केन्स, अल्केन नाइट्राइड, अमाइनो एसिड और तीसरे जो लास्ट में आते नाम पॉइंट वो हमारा क्या है, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन। ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं। ये आपने नोट कर लिया। अब आपको मैं सॉल्व करता हूं एमसीक्यू जो हमारे पास पेपर के अंदर रिपीट है, उससे जो पूछे जा रहे हैं। आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगा, साथ लिखिएगा। हमारे पास लेट्स सपोज हमने मेन फोकस करना है इसको, अल्कोहल और ईथर को, अल्डिहाइड्स और कीटोन को और कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स को, क्योंकि हमारे पास पेपर के अंदर इसी से क्वेश्चन है। लेकिन आपको ये पॉइंट्स याद होने चाहिए, जैसे पॉइंट याद होंगे तो आपके एमसीक्यू करेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ एमसीक्यूज कराता हूं। एमसीक्यूज कराने से पहले एक चीज लिखिएगा, कार्बन की तादाद, कार्बन 1 हमारे जो पास पेपर के क्वेश्चन है वो कार्बन नंबर 5 तक आए हैं। कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन 5 जो हमारे पास पेपर के क्वेश्चन है मैं उसी के मुताबिक आपको सॉल्व करवा रहा हूं। जो कार्बन 1 हो उसका आइसोमर्स, कार्बन 1 का 1 आइसोमर्स, 2 का भी 1, 2, 4 और ये 8। अब आपको ये बाद में बताता हूं कि 1, 1, 2, 4, 8 कैसे है, पहले ये नोट कर लेता। तो ये आपने देख लिया। अब हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं तो फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कार्बन नंबर 1 क्या है और उसका आइसोमर्स कितने बनने हैं, कार्बन 3 के कितने बनने, कार्बन 4 के और कार्बन 5 के। तो एग्जांपल देखते हैं, ये सारा नोट कर ले, मैं इसको थोड़ा सा रेस करने जा रहा हूं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स आर, हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स फॉर, हाउ मेनी पॉसिबल टोटल आइसोमर्स, टोटल आइसोमर्स फॉर, आपको स्ट्रक्चर देता है C4H10O, ऑप्शन अल्फा है 2, ऑप्शन बीटा है 3, ऑप्शन चार्ली है 5, ऑप्शन डेल्टा है 7 और ऑप्शन ईटा भी कर लें इसके 8। तो इसमें से आपने सिलेक्ट करने के इसके कितने आइसोमर्स हैं। आप अपने दिमाग से पहले बनाएं कि इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं, फिर इसके बाद मैं आपको ट्रिक समझाता हूं ताकि आपके एमडी कैट या नम्स या कोई भी आप पेपर दे रहे हैं या चाहे आप जिस लेवल के भी पेपर दे रहे हैं आइसोमरिज्म के, वो भी फंक्शनल ग्रुप से अगर कोई क्वेश्चन है आपका रॉन्ग ना हो तो आप इसमें से कोई सिलेक्ट करें, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा और ईटा में से कोई भी। अब इसके अंदर पूछा हुआ है टोटल आइसोमर्स कितने हैं। अब इसमें टोटल आइसोमर्स बनाने हैं। अब आपको पहले ये कंपाउंड देखना है, ये जो आपको उसने स्ट्रक्चर दिया है। अब आपको ये पता लग रहा होगा CnH2n+2 और ये O की क्लास से बिलोंग करता है। अब CnH2n+2O कौन सी बिलोंग है, क्लास कौन सी है। एक तो इसमें आते हैं अल्कोहल्स के आइसोमर्स और दूसरे कितने आते हैं, किसके आते हैं, ईथर्स के आइसोमर। अब ईथर्स भी आगे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर्स और दूसरे कौन से होते हैं, अनसिमेट्रिकल। एक होते हैं सिमेट्रिकल ईथर्स और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। अब आपको यह पता लग गया ये अल्कोहल की क्लास से बिलोंग कर सकता है या फिर एथर्स की क्लास से बिलोंग कर सकता है। आपसे उसने पूछा टोटल आइसोमर। अब उससे आपने ये क्वेश्चन ही बना पूछा कि अल्कोहल्स के कितने आइसोमर्स हैं या आपसे इथर्स के कितने आइसोमर्स हैं। हाँ, आपसे सेपरेट सेपरेट भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अल्कोहल्स के कितने आइसोमर्स हैं, इथर्स के कितने आइसोमर हैं, या फिर आपसे पूछ सकते हैं टोटल आइसोमर्स कितने हैं। तो हम देखते हैं
कि कार्बन नंबर 4 वाला अगर हम अल्कोहल बनाए तो ये बनता है CH3 CH2 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 और ये हमारे पास हो गया OH। अब देखिए कार्बन नंबर 4 वाला है। अब आपने ये नहीं कहना कि मैं OH को इधर रिप्लेस कर दूं, फिर इधर रिप्लेस कर दूं, फिर इनको मिथाइल ग्रुप इधर ले आऊं। आपको मैंने ये जो टेबल बनवाई है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि कार्बन 4 है जो स्ट्रेट लेनी है, इसके अलावा कोई बनती नहीं है, तो इसके कार्बन 4 वाले के कितने आइसोमर्स बनते हैं? टोटल 4। अगर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉसिबल अल्कोहलिक आइसोमर्स फॉर C4H10O, तो आपने क्लिक करना है 4 इज द राइट आंसर। अब उसने पूछा आपसे टोटल आइसोमर। टोटल आइसोमर में हमने इथर्स का भी काउंट करना है, अल्कोहल्स का भी काउंट करना है। अब आपको पता है कि इथर जो है सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। अब इथर के एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि 4 कार्बन वाली स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है? CH3 CH2 CH2O और ये CH3 एक स्ट्रक्चर ये बन गई। तो इसकी दूसरी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है? CH3 CH2O CH2 और ये हमारे पास CH3। ये हमारे पास है अनसिमेट्रिकल है और ये दूसरा क्या है? सिमेट्रिकल। अब देखें अनसिमेट्रिकल में हमने मेन कार्बन चेन को काउंट करना है, मैक्सिमम कार्बन चेन वाली। तो इसमें मैक्सिमम कार्बन चेन कितने? 3। तो 3 वाले कितने आइसोमर्स बन सकते हैं? 2। तो अनसिमेट्रिकल इथर पूछे उसके कितने बन सकते हैं? तो आपने कहना 2। अल्कोहल्स के 4 और अनसिमेट्रिकल इथर्स के कितने बन गए? 2। अब पूछे कि सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल में कार्बन नंबर 2 है इधर मैक्सिमम, इधर भी कार्बन नंबर 2 मैक्सिमम है। तो कार्बन नंबर 2 जहां मैक्सिमम तो उसके आइसोमर्स कितने बन सकते हैं? 1। तो सिमेट्रिकल इथर्स के कितने बन गया? 1। अब उसने हमसे ना सिमेट्रिकल का पूछा है, ना अनसिमेट्रिकल का पूछा है, ना हमने उसने अल्कोहल का पूछा है, उसने टोटल आइसोमर्स पूछ लिए। तो टोटल आइसोमर्स इसके कितने बन गए? 7। तो आपने क्लिक करना है कि 7 इज द राइट आंसर। आपको ये ट्रिक समझ आ गई है। अब इसी तरह हम अल्कोहल और इथर के साथ साथ हम एग्जांपल करते हैं अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, और इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर की एग्जांपल करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट, हमारे एमसीक्यू सारे ठीक हो जाएं। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स फॉर C4H8O। अब लास्ट में क्या था? C4H10O था। अब वो हमें पता लग गया था कि किस क्लास से बिलोंग करते हैं, अल्कोहल या फिर एथर्स का जो है जनरल फार्मूला है। अब ये आपको पता लग गया होगा ये किसके है? CnH2nO। ये हमारे पास क्या हो सकते हैं? अल्डिहाइड्स, और दूसरे क्या हो सकते हैं? कीटोन्स। अब कीटोन्स भी आपको पता है सिमेट्रिकल कीटोन भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल कीटोन भी हो सकते हैं कि एक साइड पर कार्बन चेन ज्यादा चली जाए और एक साइड पर कार्बन चेन कम हो। तो ये हमारे क्या कौन सा बन गया? CnH2nO। अब इसके ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन अल्फा है 2, ऑप्शन बीटा 3, ऑप्शन चार्ली 4, ऑप्शन डेल्टा जो है वो आप इसके कर लिए 7। अब इसके आपने बताना है कि इसके पॉसिबल आइसोमर्स कितने हैं। आपने सेम ट्रिक वही लगाना है जो मैंने आपको पीछे समझाई। अल्डिहाइड वाला है, अल्डिहाइड आपको पता है एक साइड पर हमारा क्या हो जाता है? H C डबल बॉन्ड हो, ये तो हमारी जरूरी शर्त है, बेसिक है। अब इसके अलावा कार्बन 1 भी हो गया। कार्बन 1 के अलावा कितने कार्बन आएंगे? कार्बन 3। तो कार्बन 3 जैसे भी आएंगे तो कार्बन 3 लेट्स सपोज कार्बन 1 2 और ये 3। अब आपको पता है ये हमारी क्या है? मेन रिक्वायरमेंट है ये क्लास की, और इसके अलावा 3 बनते हैं जो मेन है, जो ज्यादा आ रहे हैं। मैंने आपको कहा मैक्सिमम लेंथ वाली कार्बन चेन को लेना है। अब इसमें कितने? 3। अब 3 वाले का आपको पता है कितने पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं? 2। अल्डिहाइड्स के कितने बन गए? 2 पॉसिबल आइसोमर्स। इसी तरह आपसे पूछे कीटोन्स। कीटोन्स भी आपको पता है मैंने क्या बताया, ये सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं इसके अनसिमेट्रिकल। अब आपको इसकी बेसिक यूनिट का पता है, एक साइड पर CH3 होना लाजमी है। अब दूसरी साइड पर एक कार्बन आ गया, दूसरा कार्बन आ गया, अब ये तीसरा कार्बन, अब ये हमारे पास चौथा कार्बन। अब इसका अगर लेफ्ट कार्बोनाइल ग्रुप को जो हमारा कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है इधर ले गए तो भी सेम रहेगा, अगर इधर रहेंगे फिर भी सेम रहेगा। तो इसका अनसिमेट्रिकल बनेगा, सिमेट्रिकल कोई नहीं बन सकता। तो इसके देखें कार्बन नंबर कितनी लेंथ है? मैक्सिमम 2। तो मैक्सिमम 2 वाले के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं? 1। तो टोटल आइसोमर्स अल्डिहाइड के 2, कीटोन्स का 1। इसका अनसिमेट्रिकल वाला बनेगा, सिमेट्रिकल का वाला नहीं बन सकता। तो इसलिए अल्डिहाइड के 2 आइसोमर्स, कीटोन्स का 1 आइसोमर। तो टोटल आइसोमर्स उसने पूछे तो हमारा क्या आंसर हुआ? करेक्ट 3। इस तरह के और एग्जांपल लिखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स की। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर्स फॉर C4H8O2। है 2, ऑप्शन बीटा है 3, ऑप्शन चार्ली है 4, ऑप्शन डेल्टा है 5। तो आपको ये पता लग गया होगा CnH2n और O2 किस क्लास से है। ये हमारे होता है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हमारा क्या होता है? एस्टर्स।
तो आप इसमें देख लें एस्टर भी आपको पता लग गया होगा कि ये सिमेट्रिकल एस्टर भी हो सकते हैं और अनसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। क्यों? तो पहले हम देखते हैं कार्बन 4 वाला। तो कार्बन 4 क्या है? CH3, इसकी एग्जांपल लिखते हैं CH2। CH2 आगे हमने लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ये हमारी बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बाकी कितने कार्बन बनते हैं? 3। तो 3 वाले के कितने आइसोमर बने? 2। तो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के कितने आइसोमर बने? 2। इस तरह हम एस्टर देखते हैं। एस्टर में ये कितने कार्बन वाला है? 4 वाला एस्टर हम बनाए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हमारा हो गया CH2। तो इसमें देखिए मैक्सिमम ये एक साइड पर CH3 CH2 कितना आ रहे हैं? 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाले के कितने आइसोमर बने? 1। तो इसके कितने आ गए? 1। एस्टर्स के कितने आइसोमर बने? 1। हमारे जो कार्बोक्सिलिक एसिड के आइसोमर्स कितने बने? 2। तो टोटल आइसोमर्स कितने हैं? 3। तो ये मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है जो कि मेरी पिछली तकरीबन 4 से 5 दिन की रिसर्च के बाद ये ट्रिक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने YouTube चैनल पर भी देखे हैं और इस तरह मैं खुद भी एमडी का स्टूडेंट जब रहा था 2019-20 की बात है, उस वक्त भी हमें टीचर ने ऐसी कोई ट्रिक नहीं बताई थी। तो मैंने कहा कि ये स्टूडेंट की नीड है तो मैं इसको प्रोवाइड करूँ। तो ये मैंने आपको ऐसी ट्रिक प्रोवाइड की है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की। मैंने आपको 9 क्लासेस भी बताई हैं कि एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। आपने ये सारा नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम मेटामरिज्म की तरफ। जो फोर्थ टाइप है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की वो है आपकी मेटामरिज्म। मेटामेरिज्म। अब आपको पता लग गया होगा कि लफ्ज मेटा है और मेरिज्म है। अब मेटा का मतलब होता है वो मिडल या फिर इन बिटवीन। अब एक्चुअल में मेरिज्म उसको कहते हैं कि दोज कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, उनकी होमोलोगस सीरीज भी सेम होती है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा होता है ना वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन एटम्स की ऑन इधर साइड ऑफ आपका जो फंक्शनल ग्रुप है। अब ये लिख लीजिएगा कि उसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, होमोलोगस सीरीज भी उसकी सेम होती है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा होता है वो उसका क्या होता है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कार्बन चेन की। तो ये किससे शो किए जाते हैं? नंबर 1 होता है आपके इसके अंदर ईथर्स हो गए, एस्टर्स हो गए, इसी तरह हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस हो गए, इसी तरह हमारे पास हो गए थायोईथर्स हो गए और हमारे पास हो गया कीटोन्स। तो ये ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हमारे पास मेटामरिज्म को शो करती हैं। अब इसकी एक एग्जांपल लेंगे कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। लेट्स सपोज हमारे पास है एक CH3, हम ईथर की एग्जांपल ले रहे हैं, CH2O CH2 और CH3। इसे क्या कहते हैं? डाई इथाइल ईथर्स। अब इसका दूसरा पॉसिबल आइसोमर्स कौन सा बन सकता है? देखिएगा CH3O CH2 और CH3। इसके क्या नाम होगा? मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। अब देखें जो ऑक्सीजन है अब इसके साइड पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब इस पे जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अब इस साइड पर क्या होगी? ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक दूसरे की क्या हुए? मेटामर्ज हुए। इस तरह एस्टर की एग्जांपल भी हो जाएगी सेकेंडरी अमाइंस की भी और थायोईथर्स की भी और कीटोन्स की भी। तो ये आपका था मेटामरिज्म। अब लास्ट की तरफ आते हैं, वो जो है हमारा टाटोमरिज्म। फिफ्थ है हमारा टाटोमेरिज्म। इसको हम प्रोटोप्रिज्म भी कहते हैं। क्या? प्रोटोप्रिज्म। इसका दूसरा नेम क्या है? प्रोटोप्रिज्म। तो टाटोमरिज्म और प्रोटोप्रिज्म में क्या होता है? प्रोटोप्रिज्म का मतलब क्या? प्रोटॉन शिफ्टिंग। तो इसमें ऐसा मॉलिक्यूल आएगा जिसके अंदर हाइड्रोजन एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाएगा या चेंज अपनी पोजीशन चेंज कर देगा। तो इसको क्या कहते हैं? टाटोमरिज्म या फिर इसे प्रोटोप्रिज्म भी कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल लिखिएगा हमारे पास अमाइनो एसिड जो है मोस्टली अमाइनो एसिड की R3H NH2 और ये हमारे पास हो गया COOH। इसमें एक अमाइंस ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन इसका यहां शिफ्ट हो जाए, इसका एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या बचेगा? RCH C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और ये हो जाएगा NH3 पॉजिटिव। तो एक्चुअल में हुआ क्या? प्रोटॉन यहां से इधर शिफ्ट हो गया, वेदर भी मॉलिक्यूल शिफ्ट हुआ। तो इसे क्या कहते हैं? प्रोटोप्रिज्म। अब ये प्रोटोप्रिज्म या टाटोमरिज्म कौन कौन से शो कर सकते हैं? इसको हम कहते हैं ज़्वेटर आयन। क्या? ज़्वेटर आयन, ZWITTER, ज़्वेटर आयन।
अब इसमें लिखिएगा कि कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं या कौन से ऐसी क्लास ऑफ कंपाउंड है जो टाटोमेरिज्म को शो करती हैं। लिखिएगा इसमें कीटोइनोल, इस तरह एल्डोइनोल, और नंबर 3 पर लिखिएगा नाइट्रोसो ऑक्साइन, नाइट्रोसो ऑक्साइन। ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो प्रोटोप्रिज्म या टाटोमेरिज्म शो करते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कीटोइनोल की। अच्छा, टाटोमेरिज्म, प्रोटोप्रिज्म, इसको कीटोइनोल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, एल्डोइनोल भी आइसोमेरिज्म कहते हैं, और नाइट्रोसो ऑक्साइन भी आइसोमेरिज्म से कहते हैं। तो इसके एग्जांपल देखते हैं कीटोइनोल के, इसके बाद ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। हमारे पास स्ट्रक्चर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। हमारे पास ये क्या है, कीटोन्स है। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, ये शिफ्ट हो इधर, तो ये क्या बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C, और ये क्या बन जाएगा OH, और ये बन जाएगा CH3। तो ये हमारे पास कीटो है और ये हमारे पास क्या होगी, इनोल। इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ विद इन द मॉलिक्यूल, तो इसे क्या कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। इसी तरह एल्डोइनोल भी हो जाएगी और नाइट्रोसो ऑक्साइन भी हो जाएगी। अब नाइट्रोसो ऑक्साइन के एक एग्जांपल लिख लेते हैं, CH2 N डबल बॉन्ड O। अब ये क्या है, नाइट्रोसो। अब इसका टाटोमर्स क्या बनेगा, CH, जब ये हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पर डबल बॉन्ड हो जाएगी N, और इसके साथ क्या आ जाएगा, OH। तो ये क्या है, ऑक्साइन ग्रुप है हमारा। तो ये हमारा क्या हुआ, नाइट्रोसो, और ये हमारा क्या हुआ, ऑक्साइन। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, टाटोमर है या प्रोटोप्रिज्म है। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था, जो मैंने आपको डिटेल के साथ बताया है कि ऐसी कौन सी क्लास ऑफ कंपाउंड है जो आपको ये शो कराती है, कौन सी क्लास शो नहीं कराती। ऐसा लेक्चर इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठे हैं तो इंशाल्लाह जब पेपर दिखाएंगे मुझे दुआ जरूर देंगे। तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने क्लासमेट्स के साथ या अपने सीनियर्स या अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको आपने लाइक जरूर करना है। रखिएगा अपना ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।